number 4 of 3. Yes. Exercise 12.3, question number 3. Find the area of shaded region in figure 12.21. So we have to take figure 12.21. Let's say ABCD is a square. Square, na? So square should be looks like a square. Okay. Of side 14 centimeter. Then APD and DPC are semicircles. So these are the two semicircles. Now we have to find out the area of shaded region. It is very easy. Okay. You can see here A, B, C, D. So find the area of shaded region. So area of क्वेश्चन नंबर 3 है ना. सभी को क्लियर विजुअल हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? डेटा कंजप्शन तो ज्यादा नहीं है ना अंशिका? दिस वन इज ऑल्सो विजिबल ना, क्योंकि ये लो डेफिनेशन पे है तो आपको डेटा कंजप्शन ज्यादा नहीं होगा. अगर मैं हाई डेफिनेशन करूंगा तो वहां पे ज्यादा हो जाएगा. ओके, सो वी हैव कैलकुलेटेड ना shaded area. So area of shaded region, that is equals to how much? वीडियो में विजुअल नहीं हो रहा है. So area of shaded region, that is equals to how much? Area of square minus that is area of. अब देखिए एक सेमी सर्कल है और एक दूसरा सेमी सर्कल है. थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए ना. वही हम भी सोच रहे थे कि थोड़ा सा जो है पिक्चर क्वालिटी चेंज कर रहे थे कि हमें लग रहा था थोड़ा सा विजुअलाइज नहीं हो रहा सही से. चलिए अब जो है पिक्चर क्वालिटी अच्छा जाएगा. थोड़ा सा आपका डेटा कंजप्शन ज्यादा होगा. यस, नाउ इट्स गुड ना. ओके, सो अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल प्लस सेमी सर्कल दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल अब माइनस कर दीजिए. सो एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस. ओके, अस्यूम कि अटेंडेंस नहीं डाल दीजिएगा अभी. And area of circle is how much? That is ये क्या हो जाएगा? Diameter. So radius will be how much? That is 7. So that is 22 upon 7 into, that is 7 into 7. Clear? So 7 and 7 cancel. This will be your 196. That is 7 to the 14 and the 14 154. So 6 minus 4 2, 9 minus 5 plus 12. Got it? Easy है. So all of you please put your attendance. Attendance अपनी डालते रहिएगा. Link is available on your comment box. ठीक है? Next one is your find the area of shaded region in figure 12.22. Now move on. Yes. So next will be the question number 4. So it is given again a figure 12.22. You can see the figure 12.22. किसी को भी प्रॉब्लम होगी ना प्लीज से कमेंट बॉक्स में कि हाँ यहाँ पे समझ में नहीं आया. एनीवन? अभी तो
तो खैर बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा शायद टिपिकल आएंगे लास्ट में। So next figure is your find the area of serrate region. So it is a figure like this. O, A, B. Now we are having one circle like this. This are in clear. Now so this will be your 6 centimeter. I hope. Then the whole length will be your 12 centimeter. So what is given that it is an equilateral triangle. AOB is an equilateral triangle, and where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with the vertex O. अब यहाँ से हमने क्या किया 6 सेंटीमीटर में एक आर्क ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका लेंथ जो है आपको कितना है 12 सेंटीमीटर है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अगेन द सेरेट रीजन, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ सेरेट रीजन यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो कैसे कर सकते हैं देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, वी हैव टू टेक इट एज अ कंप्लीट सर्कल। फर्स्ट दो ऑप्शन वी आर हैविंग टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है कि वी शुड फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसका आर्क का एरिया निकाल लेते हैं, देन वी कैन कैलकुलेट कर लीजिए और उसको जो है सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। यानी एरिया ऑफ सेरेट रीजन that is equals to how much? Area of triangle OAB plus area of sector। अब ये भी तो एक सेक्टर ही है, मेजर सेक्टर है। This one is the minor sector and this one is the major sector. So you can find out the area of major sector. What will be the angle? Now this will be your 60 degree, then this will be your 300 degree. क्लियर? सो अगर आपका ये जो है ना 60 डिग्री होगा तो आपका ये पूरा कंप्लीट सर्कल में कितना होगा? दैट इज 300 डिग्री होगा। सो वी कैन राइट हियर एरिया ऑफ दैट इज द ट्रायंगल OAB प्लस दिस वन। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज इक्वल्स टू √3/4 दैट इज 12 into 12 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन 360। तो थीटा विल बी योर 300 डिग्री अपॉन 360 डिग्री into 22 upon 7. Now radius will be your how much? That is 6 into 6. Is that clear? Clear ना? सभी को समझ में आ रहा है? 6 5 से 30, 6 6 से 36, 6 और 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 3 सा कैंसिल हो गया। So what is left now? तो 7 कैंसिल नहीं हो रहा है ना, चलिए ठीक है। अब इसको ऐड करना पड़ेगा और आंसर आपका √3 होगा। तो 36 into 7 √3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? दैट इज 110। 22 5 से 110, 110 6 से 66, 660 है ना, होल डिवाइडेड बाय चलो यस। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 7 6 are 42, 4 7 3 21 4 25। Now you can put the value of √3। अब आप जो है √3 का वैल्यू रख दीजिए एंड जस्ट दिया तो नहीं है ना √3 का वैल्यू? नहीं, √3 का वैल्यू दिया नहीं है। यू कैन कीप योर √3 का वैल्यू यहाँ पे रखिए, 2 to 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको ऐड करिए, डिवाइड बाय 7 यू विल गेट द आंसर। यस, एनी प्रॉब्लम? There's any problem to anyone? किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है प्लीज बोल सकते हैं। आंसर चेक कर लीजिएगा कितना आता है, ठीक है। आप आंसर को कैसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ एलसीएम भी मत लीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए। 36 √3 प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए 660/7 एलसीएम ले लिया। आप कहीं पर भी छोड़ सकते हैं, आप यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करके छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट अप करके भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू विल गेट द मार्क्स। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
Now the next question is your question number 5. Now the next one, again the next figure, the square of side 4 centimeter from each corner of square of side 4 centimeter. So we are having a square, okay, 4 centimeter side will be your. Now now there will be a quadrant. Okay, it is something like that. इसका radius कितना, that is 1 centimeter. This radius will be your 1 centimeter. This will be you, and we are having a one circle also. A diameter will be how much? That is 2 centimeter. Find the area of remaining portion of the square. ठीक है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि some part, some shaded part में. Now this time you have to find out the area of the remaining part. Remaining part means shaded part को छोड़कर जो भी है shaded part बोल रहा हूँ. That is आपको ये चारों quadrants and इस circle को छोड़कर जो remaining part है, it means we have to find out this one. The shaded part is given to you. Again we have to find out the area of shaded part. चलिए ठीक है, area of shaded part पे चलते हैं. कैसे निकलना चाहिए area of shaded part? Area of shaded part. Obviously area of shaded part क्या होगा? That is area of this square. आप इसको नेम दे सकते हैं A B C D. So area of square minus. Now what we have to subtract from this one? That is the 4 into area of quadrant. अब क्योंकि चारों क्वाड्रेंट एक ही है, 1 सेंटीमीटर के हैं, तो चारों का एरिया एक ही होगा. और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने चारों क्वाड्रेंट को मिला दिया, we will form a one circle. ठीक है ना? एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स प्लस एरिया ऑफ सर्कल एट सेंटर. अब जो सेंटर पे आपका जो सर्कल है, इसका एरिया हमें निकालना. ठीक है, सो हमें इस एरिया सर्कल को निकालना है चारों क्वाड्रेंट्स. So that is equals to how much? 4 square. Area of square, that is 4 square minus area of 4 quadrants हम combine कर रहे हैं, that will make a circle of radius 1 centimeter. So that is 22/7. अब देखिए इस सर्कल का भी radius 1 centimeter है, इस सर्कल का भी radius 1 centimeter है. So we can write ना 2 times the area of circle with radius 1 centimeter. Is that clear? क्लियर ना? कि अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको, क्योंकि इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा, इसका भी रेडियस है, चार क्वाड्रेंट्स को मिलाने के बाद एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है. सो नाउ वी आर हैविंग द टू सर्कल्स विद द रेडियस दैट इज 1 सेंटीमीटर. सो 4 स्क्वायर माइनस दिस वन. अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए. सो 4 4 जा 16. नाउ हियर वी आर हैविंग नथिंग विद टू मल्टीप्लाई ना, दैट इज 44/7. ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए. या हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमने वैल्यू 3.14 रख दी, then it is more easier to calculate ना. अगर हम यहाँ पे 3.14 रख देते हैं इस प्लेस ऑफ दिस वन, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 3.14, then it is very easy for you to calculate. कितना हो जाएगा? That is 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6, यानी 6.28 माइनस करना है. So it should be a 9.72 I think. So Mr. how it is 6 square, 6 centimeter square.
शिवम हाउ इट इज 6? मेरे ख्याल से तो आई थिंक ये ना 6.28 आएगा, ठीक है। So if you subtract from 16, that is 6.28, then definitely you will get 9.72. अच्छा ठीक है ना, that is yes. ठीक है। अब तो 22/7 से भी करोगे तो नियरली वही आएगा, 22/7 से भी वो अप्रोक्सीमेटली 6 नहीं आएगा, 6 पॉइंट समथिंग समथिंग। चलो ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना, सभी को समझ में आ रहा है। जो प्रतिज्ञा शिवानी एंड शिवानी तो आने इंग्लिश लिया है, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? किसी को इस पार्ट को समझने में कोई दिक्कत हो रही है? आर यू? यस यू कैन सी, हो सकते हैं। ओके, now the next one, now next question, that is question number 6. In a circular table over a radius 32 centimeters, so let's see, start question number 6. Today I think at 11 o'clock you are having your bio classes. I hope so. Yes no? Yes. 12 o'clock आपका हिंदी है, पढ़ा हिंदी का क्लास होने वाली। पूछो क्यों, पूछो क्यों? बिकॉज आई टोल्ड ना सर की नहीं क्लास नहीं लेना पड़ेगी। अरे मैंने ही मना किया था सर को क्लास नहीं लेना, इसलिए सर क्लास नहीं लेंगे हिंदी की। क्या है ना कि आंशिका होती है, उसका डेटा खत्म हो जाता, तो मैंने सर को मना कर दिया था, डोंट टेक द क्लास। So now you can see here, here we are having an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. So find the area of the design. So area of design, that is also again a oh my god, तब तो मुझे लग रहा है ना मुझे अंशिका के घर में जाके सारी क्लास लेनी पड़ेगी। अंशिका ठीक है ना? मैं तो देखो लो डेफिनेशन पे दे रहा था, दूसरी उन्होंने बोला कि सर थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दो, हमने बढ़ा दिया 720 नॉइस कम्स इन लो मोर दैट डेटा ना, आपका ज्यादा डेटा कंजप्शन होगा। जो बोलते हैं ना गूगल मीट कम वो लेता है डेटा, गूगल मीट कम डेटा नहीं लेता है। एक्चुअली क्या होता है कि रेस्ट ऑफ द टीचर्स दे आर टेकिंग फ्रॉम मोबाइल ना, तो एक्चुअल होता है क्या, मोबाइल का जो कैमरा होता है ना बहुत ही स्टैंडर्ड होता है। ये इसमें जो है 2 मेगापिक्सल कैमरा लिया हुआ लैपटॉप में, and your that mobiles are having 40 megapixel camera है, obviously your picture quality will be more good good very good। आप लोगों ने अच्छा किया है। so अच्छा है, मैं भी ले रहा हूँ। अंशिका का ब्रॉडबैंड कनेक्शन कौन सा है अंशिका? दैट इज ऑफ BSNL, भूल से भी ना लेना। चलिए ठीक है। सो अंशिका वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिजाइन, हमें इस डिजाइन का एरिया निकालना है। सो वेरी सिंपल इट इज, यस जल्दी से बताइए कैसे निकालेंगे। मुझे भी अब लेना पड़ेगा क्योंकि आई एम आल्सो गेटिंग बोर्ड ना, मैं भी बोर होते जा रहा हूँ, बोर होते जा रहा हूँ, बोर होते जा रहा हूँ। क्लास में बैटरी चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि दैट इज रेडियस इज नॉट गिवन टू यू।
सो until and unless you don't know the radius, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे it is difficult for us to find out. So radius कैसे निकालेंगे, अब हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। रेडियस निकालने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, अब हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है ना। ऑप्शंस क्या है, चलिए देखा जाए। आपके इसके लिए थोड़ा सा चलते हैं, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल को अलग से स्टडी करते हैं। दिस इज योर ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो दिस विल बी योर हाइट। और आपने पढ़ा है कि फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल द हाइट, फॉर्मूला फॉर द हाइट विल बी योर √3/2a। इट इज गिवन दैट। Now please come to the topic. यहाँ पे आ जाइए। So now you can see here, भाई कहाँ आइज वाइज दे रहे हैं आप लोग, यहाँ पर आ जाओ। कहाँ पे कौन सी कन्वर्सेशन में आप लोग बिजी हो गए, ठीक है। यहाँ पर अंडरस्टैंड करिए कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है हाइट हम लोग से लेते √3/2, ठीक है। और इसका आपको दिया हुआ है सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस। अरे यार रेडियस तो लिखा हुआ था, हम सोचे लेंथ दिया हुआ है। यूजलेस, सबके क्वेश्चन करने को मतलब ही नहीं है। चलिए ठीक है, हमको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस तो दिया ही हुआ है, r = 30। अब इसका आइडिया क्या है, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट। यस, बिना रेडियस 32 दिया है रेडियस, हाँ रेडियस दिया है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, दैट इज अब साइड ऑफ लेंथ, हमको इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, ये साइड, क्योंकि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हमारे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि हम चाहे अगर रेडियस नहीं भी, साइड का लेंथ नहीं भी निकालना चाहे तो भी इस कैलकुलेट कर सकते हैं, पर थोड़ा सा घूम फिर जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए अगर हम एक सेक्टर को पकड़ लें, अगर हम एक सेक्टर को ऐसे पकड़ लें, दिस विल बी योर वन सेक्टर, हम एक सेक्टर पे निकाल सकते हैं। इस सेक्टर में ये एंगल कितने का होता है, दैट इज 120 डिग्री। Clear? Radius is provided to you, so we can find out the radius of segment. That is area of segment. बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, √3/2 लगा, मतलब हाफ r² sin थीटा का इस्तेमाल करेंगे, हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, so it's not a big deal for us, ठीक है। तो हम इजीली हम एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, you'll get the area, ठीक है ना, पूरा निकाल सकते हैं, बहुत इजी रहता है ये। तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि हम इससे चाहे तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका भी ट्रिक आपको बता देते हैं। क्योंकि अगर आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड ए, तो उसका हाइट होता है √3/2a। तो इसमें जो है आपका यहाँ पे पॉइंट होता है जहाँ पे आके सारे ये इसके मीटिंग पॉइंट होता है, आपके जो है एंगल बाइसेक्टर्स जो है वो ज्वाइन होते हैं। सो जिसको हम लोग यहाँ पे ये जो रेशियो होता है, दैट इज आपका कहते हैं 2:1 का रेशियो। ये हाइट आपका 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा, देन दिस पार्ट विल बी योर रेडियस। तो हम क्या करेंगे, उसका 2:1 पार्ट, यानी आपका टोटल 3 पार्ट्स है, तो 2/3 पार्ट ऑफ दिस वन कर देंगे। So 2/3 part of √3/2a, to cancel, this will be your how much, that is a/√3, this will be your radius। ऐसे मतलब आपका रेडियस निकल सकता था, या रेडियस दिया है तो हम साइड निकाल सकते थे, तो ये चीजें हम कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट इसकी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं शॉर्टकट वे में। समझ में आया कि नहीं आया कि अगर हमें इसे साइड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। अगर हमें साइड निकालेगी तो हम यहाँ पे जो हमने ये ऑप्शन यूज किया था ना, इस पे जाके आप साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे आपका क्या है, हाइट कितनी होती है, दैट इज √3/2a होती है, और उसका रिलेशन क्या है आपका, कि दैट इज वो 2/3 पार्ट होता है क्या रेशियो, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। बेटर ऑप्शन है, हम यहाँ जा सकते हैं, तो एरिया ऑफ डिजाइन, ठीक है ना, या एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, अब यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट
दैट इज कितना हो जाएगा, दैट इज 3 into एरिया ऑफ सेगमेंट इसका। अब इसका जो भी सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, इसका हम कुछ नाम देते हैं, दैट इज सेगमेंट AB। अब इस सेगमेंट AB का आप एरिया निकाल लीजिए और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, वेरी इजी। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, तो 3 into क्या, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, सेक्टर कितना हो जाएगा, दैट इज 120 अपॉन 360 into 22 upon 7 into 32 into 32 minus half r square sin theta, तो half, ठीक है ना, 32 into 32। अब हमने sin theta की वैल्यू निकाली थी, sin 120 किसके बराबर है, दैट इज हमने निकाला cos 30 के बराबर है। sin 120 किसके बराबर था, cos 30 के बराबर था। हम लोगों ने उस दिन कैलकुलेट किया था, क्योंकि हम क्या लिख सकते थे, sin 120 can be written as sin 90 plus 30 which is equals to cos 30 degree, और cos 30 degree की वैल्यू होती है that is √3/2। yes, very good। ठीक है, तो हम लोगों ने वैल्यू निकाला होगा, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए √3/2। क्लियर, अब कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 0 12 3, ठीक है ना। आगे यहाँ पे अब यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं कॉमन, तो चलिए 32 into 32 बाहर कर लेते हैं, 3 into 32 into 32 हमने बाहर कर दिया। नाउ व्हाट विल बी लेफ्ट हियर, यहाँ पे क्या बच गया आपका, दैट इज 22 upon 3 into 7 माइनस यहाँ पे क्या बच गया है, दैट इज आपका √3/4। क्लियर, ये बच गया आपको, क्लियर है ना। इज देयर एनी प्रॉब्लम, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए समझने में, अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि हमने एक सेगमेंट का निकाला है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों बराबर है, यू विल गेट द आंसर। ठीक, तो चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करिए, आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम विल बी 4 3 12 7 84। तो मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ऐसे रखे रहिए, 3 into 7 into 4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 58, यहाँ हो जाएगा दैट इज 21 into 1.7, जो भी रखना है ये रखिएगा। अब देखिए यहाँ से 3 से ये 3 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, ठीक है ना, बाकी का कैंसिल नहीं होगा, तो 8 into 32 upon 7। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए और वैल्यू को रखिए, ठीक है, कैलकुलेट हो सकता है। आई होप मुझे अब जरूरत नहीं पड़ेगी वहां कैलकुलेट करने की। इज दैट क्लियर, एनीवन हैविंग प्रॉब्लम विद दिस वन, किसी को यहाँ पे समझ में नहीं आया, जानवी शुभांगी सब गायब है, सब जा चुके लगता है थी, तो प्रेजेंट हो, यस सर नो सर बोलो जल्दी से। शुभांगी यस सर, यस आदित्य गुड, यस जानवी हाउ आर यू, फाइन। जानवी की तबीयत ठीक है, जानवी को कोरोना पॉजिटिव हो गया था, जो जानवी पता है डेटा से भी वायरस आ जाता है किसी का, बी केयरफुल, खासकर ब्रॉडबैंड वालों के घर बहुत जल्दी आ जाता है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये कितने सारे क्वेश्चन है यार, ये तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। 15 16 ओह चलिए ठीक है। और शिवांगी तुम्हारा कोरोना कैसा है, ठीक हुआ तुमको? हाँ यस यस, क्वेश्चन नंबर 16 तक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। ये थोड़े से क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। Yes, question number 7. ABCD is a square of side 14 centimeter with centers A, B, C, and D. 4 circles are drawn such that each circle is touching externally
two of the remaining three circles. So find the area of shaded region. Now figure is in front of you. You can see again a square आ गया है. Squares बहुत अच्छे लगते हैं. ठीक है. और सभी स्क्वायर्स में क्या है? क्या है ना कि अब तुमने थोड़ी तारीफ कर दी तो थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाना पड़ता है. तो सर मैंने आपकी तारीफ क्या कर दी, आप तो चलेंगे हार्ड भी कर लो. अच्छा डायग्राम भी बना रहे हैं तो कुछ ज्यादा ही बढ़ाओगे ना तुम. ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया. थोड़ा सा तुम बड़े जाओ. ज्यादा ही बड़े हो गए. ऐसी कुछ फिगर. आई होप सो. ठीक. Now what we have to find out? Find the area of shaded region. How gets shaded region के लिए आते हैं. We have to find out this one. फिर अब हमें ये shaded region निकालना है. It is given that A, B, C and D. Length that is given to you or side square that is 14 cm. Side 14 cm है. Obviously अगर ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को तो इसका मतलब क्या होगा? They will be divided into parts. So each radius is that is 7 cm. ठीक है. सारे रेडियस कितने हैं? 7 cm. Now question is very easy. Area of shaded region that is equals to area of the square minus area of 4 quadrants. Is that clear? So क्या हो जाएगा? Area of shaded region that is equals to इसके बराबर होना चाहिए area of square minus area of 4 quadrant. ये होना चाहिए. Yes, इसका मैंने कैलकुलेट भी कर दिया. So that is equals to how much? So I think 14 square minus area of circle ही जाएगा. So that is 22 upon 7 into 7 into 7 7. अरे ये तो क्वेश्चन वही था. ऐसे कैसे क्वेश्चन एक कैलकुलेट किया था ना. पीछे भी देख आंसर ये है. आ गया 42. कैलकुलेट हो जाएगा ना. This will gives you 196 minus 154 subtract किया. Is that clear? Easy था. शुभांगी को बहुत अच्छा लगा. हाँ शुभांगी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया. यस अब मैं खतरनाक फिगर बनेगा. चलिए. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Figure 12.26 depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. चलिए ठीक है. रेसिंग ट्रैक आ गया. अंडरस्टैंड करते हैं रेसिंग ट्रैक को. बन गया मेरा रेसिंग ट्रैक. ओके
Let's see what is given to you. The distance between the two inner parallel lines segment is 60 meter. 70. 60 meter given. Is that clear? And they are each 106 centimeter long. 100 कितना बोला? 6. Okay. If the track is 10 meter wide, ये गड़बड़. This is your 10. Track आपका ये आपका क्या है? That is 60 सेंटीमीटर. चलिए भाई, आई थिंक आपका रेलवे ट्रैक तैयार हो गया. शिवम अभी समझाया कहाँ से तो आएगा, ये जो डायग्राम बना रहा है. क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि एक रेसिंग ट्रैक है, आपने सब लोगों ने देखा ही होगा, ग्राउंड पे ऐसा ही कुछ ट्रैक होता है, ठीक है ना. वो रेसिंग ट्रैक कुछ इस तरीके का है कि रेक्टेंगुलर ऐसे दो पार्ट में से जाएगा, और उसका जो एंड्स हैं दैट विल बी योर सेमी सर्कुलर है. तो हमने भी कुछ ऐसा ही डायग्राम बनाने की कोशिश की कि आपका जो है एंड्स क्या सेमी सर्कुलर है, ठीक है. और इसके बाद आपका जो है कुछ ऐसा ही फिगर दिखाई देगा. इसमें आपको क्या कह रहा है कि दो इनर पैरेलल लाइंस जो है, अंदर की जो दो पैरेलल लाइंस है उनका डिस्टेंस 60 मीटर है. यानी आपका जो अंदर का ये जो ट्रैक का जो नॉन एम्प्टी पार्ट है, जहां पे ट्रैक आपका नहीं है, उसका इसका डिस्टेंस कितना है? 60 मीटर. और जो ट्रैक की विड्थ है दैट इज आपकी कितनी है? 10 मीटर. ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है शिवम मिश्रा? मैंने कोई चीज यहाँ पे गलत बोली हो बता सकते हैं? ऐसे ही कुछ दिया ना क्वेश्चन, फिर से पढ़ लीजिए. Now what we have to find out, the first the distance around the track along its inner edge and the area of the track. देखिए एरिया ऑफ द ट्रैक तो बहुत इजीली निकल जाएगा. आउटर एरिया निकालिए और उसमें से इनर एरिया को माइनस कर दीजिए. दैट विल गिव्स यू दैट इज द एरिया ऑफ दिस इनर ट्रैक. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करनी है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे. ठीक है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, यानी आपको ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. यानी एक ट्रैक अगर वो बच्चा दौड़ रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर वो इनर लाइनिंग से दौड़ रहा है इधर. यानी कह सकते हो कि सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर टाइप का वर्ड जो इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग ने. वी हैव टू फाइंड आउट द दिस पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. जो अंदर इनर फिगर बना हुआ है ना उसका पेरीमीटर चाहिए. ये समझ में आया क्वेश्चन? सो लेट्स स्टार्ट. चलिए स्टार्ट कर दिया जाए. आई होप मेरे ख्याल से हाँ ये तो इतना ही है और कुछ निकालना नहीं. चलिए कैलकुलेशन शुरू किया जाए. अब अगर हम बात करते हैं इनर ट्रैक की, लेंथ ऑफ द ट्रैक, इनर ट्रैक, तो बच्चों आप लोग जो है पेरीमीटर निकालने में कैपेबल है. अमर द्विवेदी, आई इज 284074 दैट इज फर्स्ट इज इतना, सेकंड इतना. भरने कैलकुलेट भी कर डाला. वाह यार नंबर तो जीनियस हो गए. तुम्हें लगता है मूवी देखी शकुंतला क्या? सर आप क्वेश्चन बोलिए, बताइए किधर से आंसर बताना है, लेफ्ट से कि राइट से? गुड, अच्छा है, ठीक है ना. चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं. हम देखना पड़ेगा ना. ये तो ठीक है, आंसर तो आ गया आपने बताया. लेट्स सी, अगर हमें इनर लेंथ निकालना है तो देखिए इनर लेंथ यहाँ पे तो देखिए कितना 106. चलिए हम अगर इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं तो दिस विल बिकम अ डायमीटर.
अभी डायमीटर कितना होना चाहिए, दैट इज 60, ये डायमीटर, इनर डायमीटर ये वाला कितना, दैट इज 60, तो इसका रेडियस कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 30 मीटर, कितना हो जाएगा आपका 30 मीटर। तो हम लोग ये सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें ये सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करते हैं तो हाउ मच इट विल बी, अब ये सर्कमफ्रेंस और ये सर्कमफ्रेंस दोनों मिला के क्या है, एक कंप्लीट सर्कल का सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। सो एरिया ऑफ इनर ट्रैक इक्वल्स टू जाएगा 106 प्लस 106 प्लस 2 पाई आर, दैट क्लियर। मतलब यहां पे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमें सिर्फ इसकी लेंथ निकालनी है, तो लेंथ कितना होना चाहिए, दैट इज ये तो 106, यहां से यहां तक कितना है, ये तो पूरा कंप्लीट है, यहां भी 106 है, ये भी 106 है, ये भी 106 है, तो ये लेंथ 106 106 टोटल कितना आएगा 212, इसको तो आगे बाहर। अब इसके बाद क्या करना है, ये आपको निकालना है दिस वन, दैट इज ये आपका हो जाएगा हाफ पाई आर, दैट इज आपका हाफ ऑफ 2 पाई आर, ये हाफ ऑफ 2 पाई, दोनों का रेडियस तो सेम है, अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो आपका ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, सेमी सर्कुलर था। सर मेरा 3260 आ रहा है एरिया, लेट मी सी, देखते हैं अभी कैलकुलेट किया है अमर ने, सही कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। तो ये दोनों को मिलाने से हमें क्या एक कंप्लीट सर्कल मिल जाएगा, तो उसका हमें क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस। सो दैट इज इक्वल्स टू कितना जाएगा आपका 212 प्लस 2 into 22 upon 7 into that is 30, I think so, ठीक है। डेसिमल्स में उसमें आंसर आ जाएगा आपका, सो कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 7 to the 14 4 1 कैरी 7 जा 7 1 8 7 to the 14, ठीक है, प्लस यहां पे कितना जाएगा, दैट इज 3 4 जा 12 2 1 कैरी 3 4 12 1 30 upon 7, so that is equals to 4 8 2 10 0 1 carry 4 3 7 1 8 2 8 0 4 upon 7. This will be your, this much meter will be the your inner track की जो लेंथ है ना वो इतनी है। ये ज़्यादा समझ में आया सभी को? Is there any problem? इसमें किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि पार्ट समझ में नहीं आया? सिर्फ हमको क्या करना है, ये लेंथ इस लेंथ को और इस लेंथ को ऐड करना है। अब क्योंकि ये लेंथ तो 106 होगी, ये सर्कमफ्रेंस है, हाफ सर्कमफ्रेंस दोनों को मिला के कंप्लीट सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अब सभी को ऐड कर दिया, आपको मिल गया दैट इज टोटल दिस मच, ये आपका इनर ट्रैक का लेंथ था। फिनिश, ये पार्ट फिनिश हो, ठीक। अब चलते हैं कहां पे, एरिया कैलकुलेट। एरिया बहुत इजी है, यस सिर्फ देखिए एक बार और समझा देते हैं। बेटा देखो यहाँ पे क्या करना था आपको कि इस इनर जो आपका इनर वाला जो डायग्राम दिख रहा है, आपको इसका जो है ना लंबाई निकालनी है, लेंथ। तो जो इसका जैसे हम पेरीमीटर निकालते हैं, हम ऐसे स्क्वायर बना देते हैं, तो पेरीमीटर क्या होता है, इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ को ऐड कर दिया, दैट विल बी योर लेंथ, यही होता है आपका। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस लेंथ को लेंगे, दिस विल बी योर 106, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे हाफ ऑफ 2 पाई आर, फिर इसको लेंगे दैट इज 106, फिर इसको लेंगे, तो अब ये दोनों हाफ मिला के कर देगा फुल, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, आपको फुल कर दिया 2 पाई आर, दोनों को मिला के एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस बन जाएगा, दैट इज 2 पाई आर। इसलिए हमने 2 पाई आर कैलकुलेट कर लिया, 106 कर दिया, टोटल ऐड किया, कैलकुलेट कर, दैट विल गिव्स यू 2804 अपॉन दिस मच। अब बात आती है क्वेश्चन की, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया, एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए। चलिए चलते हैं एरिया के पास। एरिया का कैलकुलेशन भी बहुत इजी है। एरिया का कैलकुलेशन करते समय हमें क्या करना है, देखिए हमें सबसे पहले आउटर एरिया निकाल लेना, उस आउटर एरिया में से इनर एरिया को माइनस करना। बहुत सिंपल है कि अगर हमने आउटर एरिया में से इनर एरिया को माइनस कर दिया तो इट विल बी इजी। अब कॉमन सेंस की बात है कि हमें आउटर एरिया कैसे मिलेगा। अब देखिए अगर हम इसको यहां से पूरा ही ज्वाइन कर दें, यहां से कैसे पूरा ज्वाइन कर दें तो इसको देखिए तो क्या है, आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल, ठीक है ना। आउटर रेक्टेंगल में से हम क्या कर सकते हैं, यानी हम पहले सिर्फ इसका एरिया निकाल सकते हैं, इस बॉक्स का और इस बॉक्स का एरिया निकालें। इस बॉक्स के लिए क्योंकि इसकी लेंथ विड्थ आपको दी है 10, लेंथ कितनी 106, तो एरिया ऑफ ट्रैक का एरिया कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 2 into 10 into 106, यानी इन दोनों का एरिया प्लस इस दोनों का एरिया ऐड करना,
ठीक है, प्रतिज्ञा आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे एरिया क्या होगा, ट्रैक का एरिया। ट्रैक हमारा क्या है, ये जो आपका ये पार्ट दिख रहा है ऐसे, ये पट्टी जैसा दिख रहा है, ये आपका जो है ट्रैक। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके एरिया निकाल लेंगे, इसके एरिया निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे और इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, रिंग, एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रैक दैट इज इक्वल टू हो गया। ये पता चल गया कि ये दोनों रेक्टेंगल तो सेम है, इसकी भी विड्थ 10 है, इसकी भी विड्थ 10 है, इसकी भी लेंथ 106, इसकी भी लेंथ 106। तो 2 टाइम्स ऑफ 10 into 106, चलिए लेंथ इनटू ब्रेथ का डबल कर दिया, दैट विल गिव टू दिस प्लस, अब वहां दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, मजा आता है पढ़ने में, हाँ। So area of track 2 times of 106 into 10, ठीक, प्लस अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हाफ रिंग है और ये हाफ रिंग है, दोनों को मिला देंगे तो एक कंप्लीट रिंग मिल जाएगा। क्लियर, सब दिख रहा था वहां पे, चलो। तो प्लस क्या करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर क्या होगा, कैपिटल आर मतलब यहां से लेकर यहां तक, और इनर आर तो मतलब यहां से लेकर यहां तक। इधर से यहां पे कितना 30 है, इसे प्लस 10 कर देंगे तो 40। तो आपका आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 40, इनर रेडियस कितना हो जाएगा आपका 30। सो दैट इज इक्वल्स टू किसका हो जाएगा 22, यहां पे होते 22/7, 40 square minus 30 square. Is that clear, Ayush? So 2 into 106 into 10 plus 22/7 into 40 plus 30 70, 40 minus 30 10, 7 10 जा 70, चलिए मल्टीप्लाई करिए भी जल्दी जल्दी। 212 जीरो लगा लिया, प्लस कर दिया, 2200 कर दिया, ठीक है, प्लस कर दिया, 60 प्लस कर दिया, ठीक है, 3 कर दिया, 4 कर दिया, आंसर आ गया। एक्चुअली शिवम इस चैप्टर की खास बात क्या है, अरे 4320 आएगा मेरा, अरे हाँ मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है ना, मैं भी थोड़ा सा स्टूपिड हो गया हूं, कभी कभी स्टूपिडिटी करते हो। आ गया, सॉरी शिवांगी, आ गया आंसर। यस, कॉन्सेप्ट से ज्यादा इस चैप्टर में जरूरत होती है इमेजिनेशन। ट्रैक बोलने से ट्रैक आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। जब उसे ट्रैक की बात की है तो ट्रैक आपको लगना चाहिए यू आर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, ट्रैक चारों तरफ दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें एकदम, मतलब आपका थिंकिंग स्किल बहुत तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी फिगर आप जितना भी मेंसुरेशन की क्वेश्चन करेंगे, भी अगला चैप्टर होगा ना, दैट इज वॉल्यूम सरफेस एरिया, ये सब इतने मजेदार चैप्टर होते हैं ना कि मतलब बहुत मजा आता है। लेकिन कब, जब जो चीज जिस फिगर की बात करें वो फिगर आपको बिल्कुल एकदम विजुअलाइज करना चाहिए, एकदम दिखना चाहिए कि हाँ ये फिगर में ये चीज यहाँ है, ये ऐसा है, परपेंडिकुलर बोल रहा है तो यहाँ पर दिख रहा है परपेंडिकुलर, वो सारी चीज। जब इमेजिनेशन, जितना तगड़ा इमेजिनेशन उतना ही इजी है चैप्टर। इमेजिनेशन नहीं आया, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा जो टेंट हाउस वो कैसा होगा, तो इम्पॉसिबल होने लगेगा। आई थिंक टाइम हो गया ना, कोई क्लास का, क्लास है आप लोग की 11 o'clock बायो की क्लास है, तो आप लोग जाना चाहेंगे, ठीक है। हाँ, ये क्लियर हो गया सभी को, चलिए ठीक है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज ऑन मंडे। आई होप मंडे हम लोग फिनिश अप कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी।